नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी ग्यारस कब है और जानेंगे व्रत और इसकी पूजा विधि के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे देवउठनी ग्यारस पर कौन कौन से उपाय करें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि हो, आपके बिजनेस में लाभ हो, और साथ ही साथ जानेंगे इन उपायों के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी ग्यारस कहते हैं, यानी कि देवउठनी एकादशी, और इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, और इसे एक और नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी ग्यारस पर सभी जो मांगलिक कार्य, जो शुभ कार्य होते हैं, वह प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। इस बार देवउठनी ग्यारस 14 नवंबर को पड़ रही है दोस्तों। कार्तिक मास के आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी ग्यारस और प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है दोस्तों। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है दोस्तों। ऐसा माना जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन करते हैं दोस्तों, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव उठते हैं दोस्तों, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है दोस्तों। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महाशयन के बाद जागते हैं। वह अपने क्षीर सागर में जाकर के सो जाते हैं, और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि देवउठनी ग्यारस पर वह 4 महीने के बाद उठते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते। जब वह सो रहे होते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता दोस्तों। इसीलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद सभी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और इसी दिन तुलसी का विवाह भी होता है, मतलब तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब जानेंगे देवोत्थान एकादशी व्रत और पूजा विधि के बारे में दोस्तों। तो ये जानते हैं, प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जगाने का आह्वान किया जाता है। उन्हें जगाने का लिए हम आह्वान करते हैं। इस दिन होने वाले धार्मिक कार्य इस प्रकार से हैं, तो दोस्तों जानते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए दोस्तों। घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए, और एक ओंखली में गेरू लें और गेरू से चित्र बनाकर फल फूल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना, ये सभी लें और उस स्थान पर रखकर उसे डालियों से ढक देना चाहिए दोस्तों। इस दिन रात्रि में घर के बाहर और पूजा स्थल पर दीपक जलाना चाहिए दोस्तों। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, और इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजा करके उठाना चाहिए दोस्तों। अब जानते हैं देवउठनी ग्यारस पर यह उपाय करें जिससे होगा आपको लाभ। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें दोस्तों। मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति देते हैं दोस्तों। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर नदी में अथवा घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुख प्राप्त होते हैं दोस्तों। ध्यान रखें, स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। माना जाता है इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है दोस्तों। और जो धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन की वृद्धि करना चाहते हैं, वह लोग ये उपाय करें। धन की वृद्धि के लिए आप एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं दोस्तों, और भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डाल लें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, जिनके उपाय ये कर देंगे, वो जिनके काम अटके हुए हैं, वह यह उपाय करें। ग्यारस के दिन विष्णु मंदिर में
एक नारियल व थोड़ा बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके सभी अटके कार्य बनेंगे और सुखों की प्राप्ति होगी दोस्तों। और दोस्तों, एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला फूल, पीला अनाज आदि भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों में या ज़रूरतमंदों में दान कर दे दोस्तों। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है दोस्तों। और इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और यह दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें दोस्तों। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी को 11 परिक्रमा करें। मान्यता है इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है दोस्तों, देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और जीवन में धन वृद्धि होती है दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यानी देवोत्थान एकादशी के दिन पीपल के किसी पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ के नीचे शाम को एक दीपक जलाएं दोस्तों। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल में भी भगवान श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए कहा जाता है कि इस उपाय को करना चाहिए। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है दोस्तों।